नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो कार्तिक मास दीपदान के विषय में होने वाली है, जो कि कार्तिक मास में सबसे ज्यादा पुण्य को देने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला कार्य है। और कार्तिक मास में दीपदान करने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है, हमें कहाँ कहाँ दीपदान करना चाहिए, आकाश दीपदान किसे कहते हैं, इसे कैसे किया जाता है, इसका क्या फल प्राप्त होता है, किसके निमित्त हम आकाश दीपदान करते हैं। और इस कार्तिक मास में यदि हमने कार्तिक स्नान का संकल्प नहीं लिया है, ब्रह्म मुहूर्त में हम स्नान नहीं कर पाते हैं, या कार्तिक के नियम को हमने नहीं उठाया है, तो क्या हम दीपदान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यदि हम प्रतिदिन दीपदान नहीं कर पाते हैं तो हमें किन किन दिनों पर दीपदान अवश्य करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, कार्तिक मास में आप अखंड दीप किस दिन जला सकते हैं, कितने दिनों तक जला सकते हैं, इस अखंड दीप की कौन सी ऐसी तिथि है जिसमें आप कार्तिक मास में अखंड दीप जला सकते हैं, यदि आप प्रतिदिन दीपदान नहीं कर सकते हैं। कौन सा दीपदान आपको सुबह के समय करना है, कौन सा दीपदान आपको शाम के समय करना है, अर्थात किसके निमित्त आप सुबह करें और किसके निमित्त आप शाम को दीपदान करें। दीपदान के लिए आप गोल बाती का प्रयोग करें या फिर लंबी बाती का प्रयोग करें। दीपदान किस प्रकार करें, उसकी विधि क्या है, किस प्रकार से दीपदान हमें करने से दोष लगता है, तो उसका भी ध्यान हमें रखना है। ये भी बातें आप लोग जानेंगे। दीपदान के विषय में दोस्तों संपूर्ण बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। और यदि आपने अभी तक कार्तिक मास का कोई भी दीपदान नहीं किया है, कोई नियम नहीं उठाया है, तो मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि आप आज से, अभी से, कल से भी आप अपने दीपदान का जो कार्य है वो भी कर सकते हैं। और कहाँ कहाँ दीपदान करना है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। तो बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाली है ये वीडियो। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, पूरी बातों को समझिएगा और समस्त पुण्य फल आप प्राप्त कीजिए। इस कार्तिक मास में श्री हरि नारायण जी, माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चैनल पे आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं कि दीपदान कहाँ कहाँ हमें करना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ। देखिए, कार्तिक मास एक तो नियम होता है, संकल्प हम लेते हैं, कार्तिक मास में व्रत रखते हैं। जो व्रत का नियम है वो सारी वीडियो है चैनल पे, आप देख सकते हैं। नियम उठाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ही तुलसी पूजा, सूर्य देव जी की पूजा और संपूर्ण पूजा करते हैं। ये तो हो गई नियम की बात। आपने नियम नहीं उठाया है, संकल्प नहीं लिया है, कोई बात नहीं। मैं सिर्फ बात करूंगी दीपदान का, जिससे कि आपको असीम अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी। कितने हजार अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होगी। आइए बताती हूँ कि सबसे पहले आपको दीपदान कहाँ कहाँ करना चाहिए। सबसे पहले, कार्तिक मास श्री हरि नारायण जी का महीना है, तो आप अपने घर के मंदिर में श्री हरि नारायण जी के समक्ष दीपदान तो आपको करना ही है। माँ लक्ष्मी जी के समक्ष तो आपको दीपदान करना ही है। सुबह भी करना है, शाम के समय भी करना है। अब आइए आगे मैं बताती हूँ। जब आप सूर्यदेव जी को जल देते हैं तो कार्तिक मास से सूर्यदेव जी के निमित्त आप एक दीपदान अवश्य कीजिए, अर्थात उनको दीपक, इस तरह से जैसे हम आरती करते हैं, दीपक दिखाकर उनके निमित्त आप दीपक समर्पित कर दीजिए। दूसरी बात, आप तुलसी माता के निमित्त दीपदान कीजिए। जितने देव वृक्ष हैं आपको मिल जाए, जिस भी दिन मिल जाए, जिस तिथि पर मिल जाए, प्रतिदिन आपके घर के पास है, आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप रोज कर सकते हैं तो आप प्रतिदिन कीजिए, रोज कीजिए। देव वृक्ष आपको पता ही होगा, मैं बता देती हूँ। पीपल वृक्ष के आप नीचे दीपदान कर सकते हैं, बरगद वृक्ष, केले का वृक्ष, तुलसी माता के लिए मैंने बता ही दिया है, आंवले का वृक्ष, शमी का वृक्ष। तो इस तरह से आप इन सब वृक्षों के निमित्त, इन सब वृक्षों के समक्ष आप दीपदान कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ दूसरी बात, आप कहाँ दीपदान कर सकते हैं। दूसरा दीपदान आप माँ गंगा जी के निमित्त। तो ये आवश्यक नहीं है कि आप गंगा तट पर ही जाकर दीपदान करें तभी माँ गंगा जी को वो दीपदान समर्पित माना जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपके घर के आसपास नदी, सरोवर, तालाब कुछ भी है, आप वहां पर जाकर दीपदान कर सकते हैं। अब देखिए, दो तरह से कर सकते हैं। वहां नदी के तट पर, अर्थात तालाब या सरोवर के तट पर भी कर सकते हैं, मतलब किनारे, और अंदर भी कर सकते हैं, मतलब जल के अंदर किसी पात्र या किसी पत्तल इत्यादि में रखकर आप दीपक, जैसे हम लोग तैरा देते हैं, समर्पित करके, प्रणाम करके जल देवता को आप समर्पित कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि आपको दीपदान और कहाँ कहाँ करना चाहिए, फिर मैं आकाश दीपदान के विषय में भी बताऊंगी। आप कार्तिक मास में दुर्गम स्थानों पर दीपदान कर सकते हैं, जैसे सुनसान स्थानों पर, जहां पे कोई आता जाता ना हो, अंधेरा हो, वहां पर जाकर आप संध्या के समय प्रदोष काल में दीपदान कर सकते हैं। ये बहुत ही अधिक पुण्य को देने वाला हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अब बात करती हूं मैं कि मंदिर के विषय में। मंदिर में
आप शिव मंदिर में जाकर आप दीपदान कर सकते हैं। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य, जो भी भक्त संध्या के समय प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर में, शिवालय में जाकर दीपदान करता है, उसे कुबेर के तरह, मतलब कुबेर के बराबर धन की प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है और वो मनुष्य अंत में शिवलोक को जाता है। तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात मैं करती हूँ कि आपको दीपदान कब करना चाहिए। सुबह ज्यादा करना अच्छा होगा या शाम को दीपदान करना होगा। तो देखिए इसके कई नियम हैं, कहाँ शाम को करना अच्छा होगा, कहाँ सुबह करना होगा। अब देखिए आपके जो घर का मंदिर है अर्थात श्री हरि नारायण जी के समक्ष, माँ लक्ष्मी जी के समक्ष, तो आपको दोनों समय दीपदान करना चाहिए। अपने घर के जो मुख्य द्वार पर है वहां पे आपको संध्या के समय अर्थात प्रदोष काल में दीपदान करना चाहिए। माँ तुलसी जी के समक्ष आपको सुबह और संध्या दोनों समय दीपदान करना चाहिए। सूर्य देव जी के निमित्त आपको सुबह के समय दीपदान करना चाहिए। चंद्रदेव जी के निमित्त आपको शाम के समय दीपदान करना चाहिए। उसके बाद जो देव वृक्ष हैं, देव वृक्ष में भी आप सुबह और संध्या दोनों समय दीपदान कर सकते हैं। शिवालय में आप प्रदोष काल में, जो प्रदोष काल होता है वो भगवान शिव जी का बहुत ही प्रिय समय होता है, प्रदोष काल में आप शिवालय में जाकर दीपदान कर सकते हैं। बाकी जितने देव मंदिर हैं, यदि आपके घर के पास कृष्ण जी का मंदिर, नारायण जी का मंदिर, माँ दुर्गा जी का मंदिर, तो आप दोनों समय मंदिर में जाकर दीपदान कर सकते हैं। जो देव वृक्ष है मैंने बता ही दिया। अब मैं बात करती हूँ कि आकाश दीप के विषय में। सबसे पहले आइए समझ लेते हैं कि आकाश दीप हम क्यों करते हैं और आकाश दीप हमें करने का क्या लाभ मिलता है। देखिए आकाश दीप हम जब करते हैं तो हमें देवताओं और पितरों दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि आकाश में देवता और पितृ दोनों ही विराजित होते हैं। तो आकाश दीप हमें कहाँ करना चाहिए? खुले स्थान पर, जैसे किसी आप खुले मैदान में भी जाकर कर सकते हैं या फिर अपने घर की छत पर भी जाकर कर सकते हैं। और आकाश दीप जब आप करें तो हमेशा गोल बाती का प्रयोग करें, क्योंकि जो बाती ऊपर की तरफ जिसका लौ उठा होता है, क्योंकि आप आकाश के निमित्त दीपदान कर रहे हैं। आकाश देवता को प्रणाम करें, पितृ देवता को प्रणाम करें और वहां पर आप दीपक प्रज्वलित करें। तो इस तरह ये आकाश के निमित्त दीपदान हो जाएगा, चाहे प्रतिदिन करें। मैं आगे बताती हूँ अखंड दीप के विषय में और मुख्य तिथियों के विषय में। जो भी हमारे भाई बहन प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है उनके पास, व्यस्तता है, वो कैसे प्रतिदिन दीपदान करें। यदि नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए कौन कौन सी मुख्य तिथियां हैं जिससे कि उनको संपूर्ण लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। और दूसरी बात मैं बता दूं कि जहां भी आप दीपदान करते हैं, कभी भी आप सीधे धरती पर दीपदान न करें, मतलब दीपक न रखें। आप वहां पर आसन दें, जैसे आप अनाज का आसन दे सकते हैं या फिर स्वास्तिक वहां बना सकते हैं, या फिर किसी पात्र में आप दीपक रखकर, जैसे पान के पत्ते पर या फिर आम के पत्ते पर भी दीपक रखकर आप प्रज्वलित कर सकते हैं। कहने का मतलब डायरेक्ट आप धरती पर दीपदान बिल्कुल न करें, इससे दोष लगता है और आपको दीपक जलाने का कोई फल प्राप्त नहीं होता। अब मैं दूसरी चीज बताती हूँ, जैसे आप किसी वृक्ष के समीप या किसी पौधे के समीप दीपदान करते हैं, माँ तुलसी जी हैं, पीपल वृक्ष है, केले का वृक्ष है, किसी भी वृक्ष के समीप, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो दीपक की लौ है, जो दीपक का आंच है, वो उनको हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, मतलब आंच नहीं लगनी चाहिए पौधे पर, कि आपने दीपक जला दिया और बिल्कुल पास रख दिया और दीपक की लौ जल रही है, तेज हो रही है और वहां पर पूरे उस वृक्ष पर आंच लग रही है। इससे बहुत बड़ा दोष लगता है। खास करके जब हम माँ तुलसी जी के समक्ष दीपक जलाते हैं, पीपल वृक्ष के समक्ष, किसी भी वृक्ष में आप दीपक जलाइए तो उन्हें आंच नहीं लगनी चाहिए, इतनी दूरी का आप उसे वहां पर ध्यान जरूर देंगे। अब देखिए मैं दूसरी बात बता देती हूँ कि आपको तिथि के विषय में। वैसे तो आप जब से कार्तिक मास शुरू होता है, शरद पूर्णिमा से लेकर और कार्तिक पूर्णिमा तक हमें प्रतिदिन दीपदान करना चाहिए, ये अलग बात हो गई। हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें व्यस्तता है, तो आप मुख्य मुख्य तिथियों पर अवश्य ही कर दीजिए। या फिर आप सुबह के समय नहीं कर रहे हैं तो संध्या के समय कर दीजिए। जैसे मान लीजिए सुबह सूर्य देव जी को करना है, घर के मंदिर में आप बहुत देर तक पूजा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक धूप दीप तो जरूर ही करना चाहिए अपने घर के मंदिर में। तो जितने भी दीपक संध्या के समय किए जाते हैं वो सारे दीपदान आप संध्या के समय अवश्य ही कीजिए। अब बात आती है कि किस किस तिथि पर कीजिए। जैसे कि अष्टमी तिथि पर कर सकते हैं, आंवला नवमी पर कर सकते हैं, एकादशी पर, जैसे कि दोनों एकादशी, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि आप जान ही रहे हैं कितनी महत्वपूर्ण तिथि है। कार्तिक मास की जो एकादशी से लेकर अमावस्या और एकादशी से लेकर पूर्णिमा अर्थात शुक्ल पक्ष का 5 दिन अंतिम और कृष्ण पक्ष का 5 दिन अंतिम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होती है, जिसमें कि एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, और इस पक्ष में अमावस्या। मतलब ये 5 तिथियां, यदि केवल आप इन 5 तिथियों पर ही दीपदान कर देते हैं तो आप समझ लीजिए समस्त दीपदान का आपको फल, पूरे मास के दीपदान का फल आपको प्राप्त हो जाता है। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब दूसरी बात मैं बताती हूँ अखंड दीप के विषय में। अखंड दीप आप कब कब जला सकते हैं? पहली बात तो आप जैसे कि
कृष्ण पक्ष की जो एकादशी पड़ेगी और फिर अमावस्या तक, इस 5 दिनों में आप अखंड दीप जला सकते हैं। और दूसरा अखंड दीप आप शुक्ल पक्ष की जो हरि प्रबोधिनी एकादशी जिसे कि हम देवउठनी एकादशी भी कहते हैं, उस एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तक भी आप अपने घर के मंदिर में श्री हरि नारायण जी के समक्ष अखंड दीप जला सकते हैं। ये 5 दिनों का जो अखंड दीप होता है, ये आपको असीम पुण्य फल की प्राप्ति कराता है। ये बात हो गई। अब आइए तीसरा अखंड दीप मैं बताती हूँ। तीसरा अखंड दीप धनतेरस से लेकर और भैया दूज तक, जो ये 5 दिवसीय दिवाली का पर्व होता है। दिवाली का जो पर्व होता है केवल एक दिन का नहीं होता है। धनतेरस से माँ लक्ष्मी जी, कुबेर भगवान, धनवंतरी भगवान, श्री गणेश भगवान, सबकी पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। धनतेरस से लेकर हम लोग त्रयोदशी, चतुर्दशी, दीपावली, प्रतिपदा और द्वितीया, जिसे कि भैया दूज कहते हैं, ये 5 दिनों का आपका पर्व होता है। 5 दिवसीय दिवाली का पर्व होता है। तो इस 5 दिवसीय दिवाली के पर्व पर भी आप अखंड दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। इससे भी आपको समस्त पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो ये 3 मैंने बताया कि आप अखंड दीप इस दिन प्रज्वलित कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ, आप मान लीजिए ऐसा नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं है, तो आप इन सब तिथियों पर, जितनी भी तिथियां मैंने बताई उनमें से कोई भी तिथि, आपकी छुट्टी है, आपके पास समय है, कोई भी तिथि को आप ऐसा कीजिए कि एक ही बार आप, जैसे हम लोग 365 बाती का दीपक जलाते हैं पूर्णिमा पर या एकादशी पर जलाते हैं, आंवला नवमी के दिन जलाते हैं, तो आप 365 बाती यदि नहीं जला पाते हैं तो 108 बाती हो गया, 51 बाती हो गया, 21 बाती का दीपक हो गया। इस तरह से आप 101 बाती का दीपक हो गया, 501 बाती का दीपक हो गया। तो इस तरह से भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इस तरह से भी आप बाती बनाकर एक ही बार माँ तुलसी जी के समक्ष, अपने घर के मंदिर में जाकर, पीपल वृक्ष के समक्ष, शिवालय में जाकर, सरोवर के तट पे जाकर, जहां भी आपको मिल जाए, जो भी आपको सुविधा मिल जाए, दुर्गम स्थान पर, सुनसान स्थान पर आपको मिल जाए जगह, आकाश के निमित्त तो आप गोल दीपक का ही प्रयोग कीजिएगा, गोल बाती का ही। तो इस तरह से आप दीपक इस तरह से भी जला सकते हैं, 365, 101, 51, 21। तो इससे आपको कई दिनों के दीपक का जलाने का जो लाभ है, पुण्य है, वो एक ही दिन प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आप पूरे कार्तिक मास में, चाहे आप संकल्प लिए हो या न लिए हो, दीपदान कर सकते हैं। दूसरी बात मैं बताऊं, सुबह के समय जो दीपदान होता है, यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम होता है। लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि कार्तिक मास में हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पा रहे हैं, सूर्योदय से पहले हम उठ नहीं पा रहे हैं या स्नान नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए आप उठ गए लेकिन नहाते धोते या और दैनिक कार्य करते आपको देर हो गई, तो क्या आप दीपदान नहीं कर सकते, आपको पुण्य नहीं मिलेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको बिल्कुल पुण्य मिलेगा। श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, अपने मन को आप एकदम निर्मल करके और दीपदान इस तरह से दीपक समर्पित कीजिए, चाहे वो देवताओं के निमित्त हो, चाहे वो पितरों के निमित्त हो। इस तरह से जब आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। आवश्यक नहीं है कि बिल्कुल अंधेरा ही है, हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाए तो हम बाद में नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई दीपदान के विषय में। मैंने प्रयास किया है इस वीडियो में कि जितना भी दीपदान का नियम होता है, जितना भी दीपदान का तरीका, समय और क्या विधि है, वो सारी बताने के लिए। फिर भी आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो कार्तिक मास नियम के विषय में, तुलसी पूजा के विषय में, दीपदान के विषय में, तो आप बिल्कुल प्रश्न कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।